ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन फिंगर्स। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी डिलीशियस सा टेस्ट, इतना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर एक बाउल मैंने लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन फिंगर्स। अच्छा, इसे कट करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इसे किस तरीके से कट करना है। सिंपली चिकन को फ्रीज़ कर दें, बोनलेस चिकन को, और उसके बाद आप जिस शेप में से काटना चाहते हैं तो ये इजीली कट जाएगा और टूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से ये चिकन फिंगर्स कट की हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लूँगी मैं, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। बहुत सिंपल से मसाले हैं। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, लहसुन पाउडर, और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छा जी, और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस यही मसाले हमने ऐड करने हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून भर के दही, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी चिली सॉस, या कोई भी हॉट सॉस आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चिली सॉस ली है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही मैं सिरका ऐड करूँगी इसके अंदर। चलिए जी, अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छे तरीके से। तो इसे हमें ज़्यादा देर मैरिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके अंदर सिरका और दही ऐड किया है, जो इसे 10 से 15 मिनट के अंदर ही टेंडर और जूसी कर देगा। तो इससे ज़्यादा हमें इसे मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी देर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर तैयार करेंगे ना, उतनी ही देर में ये आराम से मैरिनेट हो जाएगा चिकन। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने लाजमी ऐड करना है। अगर ये ना हो तो आप फिर ये रेसिपी मत बनाइएगा, क्योंकि सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो कॉर्नफ्लोर लाजमी ऐड करना है हमने इसके अंदर। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर ऐड कर दूँगी। बस ये 3 मसाले हम कोटिंग के लिए ऐड करेंगे। तो ज़बरदस्त सी कोटिंग रेडी हो जाएगी। तो बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना फॉलो करेंगे तो आपके क्रिस्पी फिंगर्स बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से बनेंगे, यमी यमी से। तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं इसे पकाना। तो एक बाउल में मैंने सादा पानी लिया, ठीक है, टैप वाटर है ये, चिल वाटर नहीं है। तो 1 फिंगर ऐड करते जाएंगे। पहले मैदे में इसे कोट कर लेंगे हम, ये देखिए अच्छे तरीके से। और अब इसे इस पानी में डिप कर देंगे और बस जस्ट अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब ये देखिए, इसकी कोटिंग हम थोड़ी सी दबा दबा के करेंगे, ठीक है। अब इसकी कोटिंग थोड़ी हार्डली करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं कि चिकन टूट जाए। ये देखिए, अब इसे मैं इस तरीके से ना दबा दबा के इसकी कोटिंग करूँगी। बेसिकली बस यही ट्रिक्स होती हैं। अब इसे मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब इस तरीके से बाकी फिंगर्स को भी मैं कोट कर लूँगी। अभी इन्हें हम झाड़ के अलग नहीं करेंगे, ठीक है। इसे अब कोट करके हम एक साइड पे रख देंगे इसी बैटर में। अच्छा, इसे हम मैदे के ऊपर एक साइड पे रख देंगे और साथ ही हम बाकी सब फिंगर्स को भी इसी तरीके से कोट कर लेंगे, डबल कोट। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारी फिंगर्स को डबल कोट कर लिया है। अब इस तरीके से एक छलनी लेंगे जिसमें इस तरह सुराख हो ना, तो इसमें डाल के हम इसे इस तरीके से झाड़ेंगे, ठीक है, ताकि जो मैदा है ना, जो रिमेनिंग होगा, जो भी फालतू मैदा इसके ऊपर लगा है, वो डस्ट ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्रम्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। आपने इसको टच नहीं करना। अब
और अब हम ऑयल गरम कर लेते हैं साथ ही, और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। और अब इसके अंदर 1 बाय 1 चिकन फिंगर्स ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, बस इसको हल्के हाथों से हमने पकड़ना है फिंगर्स को, और इसे ऑयल में आराम से हम डालते जाएंगे। ये देखिए। अच्छा, जब ये एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई ना हो जाए, हमने इनको टच नहीं करना है, या जब ये फ्राई होके पूरी ऑयल में डिप हो जाएंगी ना, तब तक हमें इनको टच नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से इसकी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। फिर जब ये खुद ही फ्राई होके फुली ऑयल में डिप हो जाएंगी ना, तो फिर उसके बाद हम इन्हें हिला सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो ये देखिए, ज़बरदस्ती हमने इनकी साइड चेंज कर दी और कितना ज़बरदस्त इन पे गोल्डन कलर आ गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये क्रिस्पी फिंगर्स जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको अब निकाल लेते हैं ऑयल से, और रिमेनिंग जो चिकन फिंगर्स हैं ना, उनको भी इसी तरीके से हम कोटिंग करने के बाद फ्राई कर लेंगे। डबल कोटिंग करनी है हमें। तो है ना, इजी सी ट्रिक्स हैं, तो इनको फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा आपका चिकन बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से साउंड कितना ज़बरदस्त है इनका, कितनी क्रिस्पी हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त इस पे क्रम्स बने हैं माशाल्लाह से। देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसकी साउंड चेक कीजिए। है ना क्रिस्पी और मज़ेदार सी फिंगर्स। तो ये आप शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, हाई टी के स्नैक्स के तौर पे आप इंजॉय कर सकते हैं, और मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं चाय वगैरह के साथ, या एक्स्ट्रा साइड डिश के तौर पे, जिस तरह चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ताहा होम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, यमी और ऑसम टेस्ट है।